Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss the paper that is held today. This is the instruction, that is the paper. In instructions, answer to this paper must be written on the paper provided separately. जो भी आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको राइट करना है आंसर. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. 15 minutes जो थे फर्स्ट आपके रीडिंग टाइम था. This time is to be spent in reading the question paper as the instruction is said. The time given at the head of this paper is time allowed for writing the answer. So total time is what? 2 hours exam is there. So it means 120 minutes. ठीक है? And this paper is divided into 2 sections. Attempt all the sections. Section A, all the questions from section A. Any 4 questions you have to attempt from section number B. The intended marks of the question. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे इंस्ट्रक्शंस थी. इंस्ट्रक्शंस में 2 सेक्शंस हैं. जितने भी क्वेश्चंस ए सेक्शन में वो सारे आपको अटेम्प्ट करने थे. 40 मार्क्स का सेक्शन था और सेक्शन नंबर बी जो था 60 मार्क्स का था. इसमें आपको केवल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 6. चलिए सारे आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज जल्दी से. The ability of a function or object to take on multiple forms. यहाँ पर ये एक कीवर्ड है मल्टीपल फॉर्म. मल्टीपल फॉर्म मीन्स मैनी फॉर्म. मल्टीपल मीन्स मैनी फॉर्म्स. आपको पता है मैनी वर्ड किस में आता है? पॉली में आता है. पॉली मीन्स मैनी होता है बेटा. मॉर्फिज मीन्स फॉर्म होता है. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज मीन्स फॉर्म. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फिज. द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इज. ठीक है, मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, दैट इज वॉइड. ठीक है, अब वॉइड को लिखते कैसे हैं? इसमें 3 ऑप्शन वॉइड के हैं. ये भी है इसमें, लेकिन एक चीज है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो कैरेक्टर है वी वो क्या है? कैप्स में है. और कैप्स में होगा ऐसा होता है? नहीं होता, इसलिए आंसर रॉन्ग हो जाएगा. VOID और यहाँ पर लिखा है कैपिटल VOID. देखिए कैपिटल तो लेते नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है. यहाँ पर ये क्या है? मेथड नेम है, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा. आंसर नंबर बी. जिन्होंने आंसर नंबर बी टिक किया है उनको 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है. अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट codes written in high level language into machine code is called compiler. Compiler is a program that translate high level language means HLL into machine language, machine code. ठीक है, low level language LLL. यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा या फिर एट वंस लिखेगा. ठीक है, यहाँ पर असेंबलर हो नहीं सकता. असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पर न्यूमेरिक कोड्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. लिंकर हो नहीं सकता, लोडर हो नहीं सकता. राइट आंसर इज कंपाइलर. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इंटीजर. यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक थी. यहाँ इंटीजर की जगह यहाँ पर क्या होगा बेटा? क्लास नेम. ठीक है, क्या होगा? इनवैलिड क्लास नेम. क्लास नेम इनवैलिड कौन सा है? आपको पता है कि क्लास नेम आपका स्टार्ट होता है किससे बेटा? किससे स्टार्ट होता है जल्दी बताइए. या तो डॉलर सिंबल से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर का यूज करके हम राइट कर सकते हैं क्लास नेम. ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, ठीक है. तो आप और आइडेंटिफायर्स के रूल्स अलग थे. यहाँ पर हम क्लास नेम की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफायर्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम क्लास नेम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 199 नाम से हम क्लास बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा आइडेंटिफायर की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास नेम की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस हम यहाँ पर ऐसे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया? इनवैलिड. ये करेक्ट है. डॉलर आप ले सकते हैं, अंडरस्कोर आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ ए लॉन्ग डेटा टाइप इन जावा. वेरी इजी है, आप लोगों को पता है. बाइट होता है, शॉर्ट होता है. क्या क्या होते हैं बेटा डेटा टाइप्स? बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग. ठीक है, ये कितना होता है? 1 बाइट. बाइट के कितनी होते हैं? 8 बिट्स मींस 1 बाइट. 1 बाइट का है या फिर 8 बिट्स का है, एक ही बात है. ठीक है, 8 बिट्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. ये क्या हो गया? शॉर्ट का आपको पता है 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का 8 बाइट. 8 बाइट, 8 बाइट होता है. ठीक है, और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं. तो 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिट्स में, क्योंकि आंसर आपका बिट्स में आ रहा है, बाइट में नहीं आ रहा है, बिट्स में आ रहा है. तो आंसर हो जाएगा 64 बिट. ठीक है. मैथ डॉट पाव फंक्शन 25,0 दैट इज 25 टू द पावर 0. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0, डबल डेटा रिटर्न करेगा. प्लस
math.sqrt स्क्वायर रूट ऑफ 121 दैट इज 11.0 डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है, आपको बताया तो मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12.0, राइट आंसर इज सी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, गिव द आउटपुट ऑफ मैथ सील 46.6। आपको पता है सील फंक्शन का क्या रूल है, मैथ डॉट सील, ये क्या होते हैं, greatest integer that means the closest integer that is greater than or equal to the argument, closest integer that is greater than or equal to the given argument is, ये given argument क्या है 46.6। अब इससे बड़ा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इससे बड़ा क्या है 47 ही तो होगा, नेक्स्ट इंटीजर की वैल्यू की बात हो रही 47। और ये कैसी, ये मेथड जो है ये क्या रिटर्न करता है, डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है। पहले तो ये हम देखेंगे क्लोजेस्ट इंटीजर है 47, लेकिन आपको ये पता है कि मैथ डॉट सील फंक्शन जो होता है वो डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर 0.0 भी लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 47.0, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, गिव द आउटपुट ऑफ द मैथ डॉट फ्लो फंक्शन -46.6। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों ने गड़बड़ किया होगा, नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका 0 है सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर ये कुछ है, ठीक है, पैरामीटर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 47.0, यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ 46.6 और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 46.0। अब ये बताइए 46.0 इज क्लोजेस्ट टू 0 और 46.6 इज क्लोजेस्ट टू 0, ठीक है। देखिए माइनस में उल्टा चलता है, ये ग्रेटर होगी वैल्यू, ये क्या होगी स्मॉलर होगी, -47 है, ये स्मॉलर होगी। और फ्लोर वैल्यू क्या होती है बेटा, स्मॉल वैल्यू, ये क्या करता है लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, सॉरी क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज स्मॉलर एंड इक्वल टू द आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट से फ्लोर मतलब बताया था नीचे, नीचे मतलब लोअर, और 46 माइनस की लिखा हुआ है, -46.6 से भी लोअर कौन सी वैल्यू होगी, किसी ने ये लगाया होगा तो ये आंसर रॉन्ग होगा, -46.0, ये तो बढ़ गई ना वैल्यू, कम कहाँ हुई, माइनस में उल्टा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज -47.0। नेक्स्ट, विच पैकेज वुड यू लाइक टू इंपोर्ट द स्कैनर क्लास फॉर यूजिंग स्कैनर क्लास, बहुत इजी क्वेश्चन है, java.util पैकेज। अब देखिए ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 ग्रेटर देन 0 एंड 1 लेस देन 0 इवैल्यूएट्स 2। अब देखिए 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, बिल्कुल ट्रू है, 0 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, नहीं ट्रू है, ये क्या है फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। और बीच में क्या ऑपरेटर लगा हुआ है, कौन सा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यहां पर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो आंसर क्या आएगा ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। बट यहां पर देखिए 0 भी है, 1 भी है, ट्रू है, फॉल्स है, आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज गिव द रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स, सो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। यहां पर आंसर 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं दैट गिव ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स, इधर दे विल गिव रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, सो आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, 0 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन 13/3, अब 13/3 है, ये क्या है बेटा इंटीजर है, यहाँ पे ये भी इंटीजर वैल्यू 13 भी और 3 भी, जब 13 इंटीजर है 3 इंटीजर है तो रिजल्टेंट भी क्या होगा इंटीजर ही मिलेगा, डिवाइड कर लीजिए, 3 4 12, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है। फिर पॉइंट यहाँ पर 0 लगाएंगे 4.333, लेकिन हम ये डेसिमल वाला पॉइंट जो पार्ट है इसको हम क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर क्या है केवल इंटीजर में आएगा, बिकॉज 13 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ऑलवेज गिव द इंटीजर, 4 आंसर, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 4 + 8 मॉडुलस 2, ठीक है। यहाँ मॉडुलस की जो प्रेसिडेंस है ज्यादा है, सबसे पहले ये एक्सक्यूट होगा, इट ऑलवेज गिव द रिमाइंडर वैल्यू, सो 2 4 8, रिमाइंडर आया 0, ये वैल्यू हो गई 0, 4 + 0 क्या आएगा आंसर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, फिर भी पता नहीं कुछ लोगों ने बच्चों ने मिस्टेक्स की है, फ्यू कॉपीज आई चेक्ड, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। द स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट println 6 + 3 + 3, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन था, एस यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है, एस कैपिटल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सारे कैपिटल्स में, अदरवाइज फिर इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। 6 ये क्या है बेटा मैसेज
टेक्स्ट मैसेज, और ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी है ये भी है, दो न्यूमेरिक वैल्यू है और एक टेक्स्ट है, नंबर है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, यहां पर हो जाएगा कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, यहां पर प्लस क्या है, कॉनकैटिनेशन। अगर ये ऐसे लिखा होता 6 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 3, और यहां पर लिखा होगा डबल कोट्स, यहां लगा होता ये मैसेज है और ये वैल्यू अगर ब्रैकेट में लिखी होती तो इसका आंसर आता 6 6, ठीक है, यहां पर ये ऐड हो जाता, ठीक है। चलिए, द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूनरी ऑपरेटर, यूनरी मींस दैट वर्क्स ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, लॉजिकल एंड नहीं हो सकता और नहीं हो सकता लॉजिकल नॉट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, very important questions, system dot out dot println math dot sqrt 24 minus 25, name the type of error, the question is asking about the type of error, ठीक है। चलिए बताइए, 24 minus 5 अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1, math dot sqrt -1, ठीक है। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगी, देयर इज नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। और अगर आप रन भी करेंगे तो आपका रन होने पर क्या लिख के आएगा, NaN लिख के आएगा, नॉट अ नंबर लिख के आएगा। लेकिन क्या आप SQRT में आपका नंबर क्या, आपका रिजल्ट क्या -1.0 आ रहा था, बताइए आप। क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 1, ऐसे समझिए 1.0 आना चाहिए, डबल में रिटर्न करता है, ठीक है। आंसर आना चाहिए 1.0, लेकिन आंसर क्या दे रहा है, नैन, नॉट अ नंबर, क्योंकि यहां पर SQRT लिखा हुआ है। अगर यहां पर CBRT कर देते तो यहां पर रिजल्ट आता -1.0, ये आंसर आता आपका, ठीक है। और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि इसका रिजल्ट 1.0 ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, यहां पर कोई रन टाइम एरर नहीं है, आपका रिजल्ट भी आ रहा है। रन टाइम एरर का मतलब होता है कि सिंटैक्स एरर क्लियर हो गई है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, और रन टाइम पे अब जब जैसे ही आप वैल्यू पास कर रहे हैं वहां पर एरर लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे कोई एरर तो लिख के नहीं आता है, आउटपुट में लिख के आता है NaN, ठीक है। और NaN इज नॉट आर एक्सपेक्टिंग आउटपुट, यस्टरडे वीडियो में हमने डिस्कस किया था, NaN हमारा एक्सपेक्टिंग आउटपुट नहीं है, हमारा एक्सपेक्टिंग आउटपुट है 1.0, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा लॉजिकल एरर, ठीक है। चलिए, विच पैकेज वुड यू लाइक टू इंपोर्ट फॉर द मैथ क्लास, मैथ क्लास के लिए आपको पता है लैंग पैकेज होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। द स्टाइल ऑफ द एक्सप्रेशन सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये डबल स्लैश, ठीक है। ये है आपका ये वाला जो ऑप्शन होता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है, ठीक है। ASCII कोड 7 बिट ऑफ कोड्स होते हैं, 7 बिट सेट होता है 2 की पावर 7, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन, कीवर्ड्स आर द टोकन, ऑपरेटर्स आर द टोकन, आइडेंटिफायर आल्सो आर द टोकन, प्रोसीजर्स आर नॉट टोकन्स, नॉट पूछा गया था इसलिए आंसर प्रोसीजर्स। द स्टेटमेंट i = i + 1 इज इक्विवेलेंट टू, देखिए ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो भी कैसा, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, x = x + 1, इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, पहले असाइनमेंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा बाई 1 का, ठीक है। ये भी क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, क्या है बेटा, प्री इंक्रीमेंट, पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाई 1 देन असाइनमेंट होगा। और ये भी क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट हैंड, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। i = i + 1, तो ये भी करेक्ट है, तो सारे करेक्ट है, मींस ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहां पर एक करेक्शन था, यहां पर इंटीजर a = 2, आप a की वैल्यू 2 रखेंगे और b की वैल्यू 3, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट है, ठीक है, ये करेक्शन कराया गया था। a++ फर्स्ट असाइनमेंट देन इंक्रीमेंट, सो रिजल्टेंट विल बी 2 और अपडेटेड वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस b++, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 3, दिस इज असाइनमेंट देन इंक्रीमेंट, तो 3 और अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई 4, आप ऐसे साइड में राइट कर लीजिए, माइनस प्लस a, अपडेटेड वैल्यू में प्लस हो जाएगा, यहां पर 3 थी वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 4 और असाइनमेंट भी हो जाएगा, अब ये 3 की जगह क्या हो जाएगी 4, यहां लिख देंगे 4 प्लस माइनस b, अपडेटेड वैल्यू ऑफ b इज 4 -1, यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा, और यहां पर हो जाएगा 3, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2
-1 + 3 5 -1 4। आंसर क्या आएगा बेटा 4। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसका राइट आंसर है 4। जिनका आंसर 4 आ रहा है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है जावा एक्सप्रेशन राइट करना था। क्या करना था बेटा, जावा एक्सप्रेशन राइट करना था। ठीक है, जावा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मॉड के अंदर x² + xy। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं math.abs, abs फंक्शन मैंने बताया था आपको, एब्सोल्यूट x² लिखा है, x² को आप x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, और या फिर math.pow फंक्शन का यूज करके x,2 + x इंटू सिंबल y। ठीक है, ये करेक्ट है। और इसकी जगह आप x इंटू एक्स जिन्होंने लिखा है ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद इसका x = ut + ½ at², x = u इंटू t एस्ट्रिक सिंबल t प्लस 1/2.0। यहां पर 2 नहीं लिखना है बेटा, 2.0 लिखना है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी जावा एक्सप्रेशन में डिवाइड में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो उसको पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। ठीक है, इंटू f इंटू math.pow फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और t,2 भी लिख सकते हैं, या फिर और इतने पोर्शन की जगह t इंटू टी भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर math.pow फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो दैट इज मोर करेक्ट। ठीक है, मोर करेक्ट इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज किया है, यहाँ पर लाइब्रेरी मेथड्स का यूज किया है, एग्जामिनर आप खुश हो जाएगा। ये तो एक नॉर्मल तरीका है राइट करने का। जावा एक्सप्रेशन मतलब होता है आप जावा की कुछ मेथड्स का यूज करें, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x > y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो ये प्रिंट कर दे y c = x, एल्स क्या प्रिंट कर दे c = y। तो इसको राइट ऐसे करेंगे बेटा, c = x > y, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना था तो क्वेश्चन मार्क x y और सेमीकोलन। अगर ये बड़ा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, c = x हो जाएगा, और अगर ये छोटा होगा x y से तो c = y आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है, इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, सही से नहीं पढ़ा है, उनका गलत भी हो सकता है, कुछ बच्चों का गलत भी है। प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि आप केवल लेक्चर अगर देख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि आप अभी चिल्ड्रन हैं, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। y = 10, और यहाँ पर क्या लिखा है, ++ y इंटू y ++ 5। ठीक है, ये इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसके बाद एक प्लस सिंबल है, फिर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर वैल्यू भी 11 ही रहेगी, 11, फिर बाद में y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हम कहीं y का अब नेक्स्ट आगे यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस 12 का कोई मतलब नहीं है। 11 प्लस yes, wait a minute, that is 10 plus 1 11 into 11 plus this, let me check, wait a minute, yes, ठीक है। so 11 plus 5 that is 16, 11 into 16 and answer is 176। ठीक है, ये चेक करा था कि नंबर ऑफ प्लस कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लस एक ही है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये एडिशन ऑपरेटर है, और ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया इसलिए 11 है। अपडेटेड वैल्यू y थी 12 थी y की, लेकिन हमें y आगे कहीं यूज करना नहीं था, इसलिए 12 का अब कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा 176। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम स्निप कैरेक्टर x = a। बेटा इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप ये बताइए a to z की वैल्यू क्या होती है। मैंने बताया था 65 to 90, और स्मॉल a to z की जो वैल्यू होती है 97 to 122 होती है कि नहीं होती है, नहीं होती। अगर नहीं पता है तो प्लीज ध्यान रखिए। अब आगे अभी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर
आप इसको यूज करिएगा, ठीक है। x इक्वल टू ए यहाँ पर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। इंटीजर m लिखा है, m किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। m इक्वल टू x इक्वल ए, यहाँ x की वैल्यू है कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल ए है, और कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर नहीं है, क्योंकि कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है, अगर हम एस की कोड की बात करते हैं तो कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97। तो 65 97 के इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा। तो m की वैल्यू हो जाएगी a, m की वैल्यू क्या हो जाएगी a यहाँ पे, और यहाँ पर नेक्स्ट में m की वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया है। तो a की वैल्यू क्या होती है 97, यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर a नहीं आएगा, आंसर आएगा, जिन्होंने a दिया है वहां पर आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि m कैसा है बेटा, इंटीजर टाइप है। कैसा टाइप है, इंटीजर। तो यहां पर रिजल्ट a ना आके आपका रिजल्ट आएगा 97। 97 इज द राइट आंसर। क्लियर? जिन्होंने 97 लगाया इसलिए उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल क्लास प्रेडिक्ट आउटपुट 1, इसका आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंटीजर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, ठीक है। a प्लस 2 मींस 2 प्लस 2, a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 4, लेस देन b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 है 2, सो 4 लेस देन 4 फॉल्स। 4 की वैल्यू 4 से क्या है बेटा, बराबर है, लेस देन थोड़ी ना। आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, ये वैल्यू प्रिंट करेगी बेटा फॉल्स, क्योंकि यहां पर कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, यहां पर क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। रिलेशनल ही तो है, और रिलेशनल ऑपरेटर क्या देता है हमेशा, अगर रिजल्ट सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ऊपर कंपैरिजन वाला, उसमें भी ट्रू और फॉल्स दे रहा था। x ग्रेटर देन y वाला देखा था, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो वैल्यू प्रिंट कर रहा था नेक्स्ट वाली, अदरवाइज नेक्स्ट वाली, एल्स वाली, ठीक है। यहां पर देखिए a प्लस 2 यहां पर बिल्कुल सेम एज इट इज है, यहां पर एक थोड़ा सा करेक्शन था, यहां पर b इंटू सी ब्रैकेट में है, ठीक है। b इंटू सी ब्रैकेट में, मतलब ऐसे लिखा हुआ है a प्लस 2 ब्रैकेट में b प्लस सी। ऊपर वाले में ब्रैकेट नहीं था, इस वाले में ब्रैकेट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर वैल्यू 4 ही आएगी, और यहाँ पर भी एक्सिक्यूट करेंगे तो वैल्यू 4 ही आएगी, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। डोंट बी पैनिक कि इसका ब्रैकेट नहीं लगाया तो कोई एरर है, नहीं, कोई एरर नहीं है, ब्रैकेट लगाने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा ही पूरा ब्रैकेट में है। यहाँ पर अगर इनटू हो रहा होता या फिर कुछ अलग से लिखा होता तो फिर हम आंसर चेंज भी हो सकता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करना है विदाउट यूजिंग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। रीराइट करना है, शॉर्ट हैंड में तो लिखा ही है p इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे p डिवाइड बाई q, दैट इज द आंसर, सिंपल सा। ये लिखा हुआ है p, जैसे लिखा होता है p इक्वल टू, सॉरी p अभी हम लोगों ने देखा था, वेट अ मिनट, जैसे अभी एक ऊपर क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, ये लिखा हुआ था x प्लस इक्वल टू 1, इंक्रीमेंट ऑपरेटर x इक्वल टू x प्लस 1 हम लोग राइट कर रहे थे, इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू x प्लस 1। वैसे यहां पर ये लिखा हुआ है p माइनस इक्वल टू q माइनस r, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज है। x की जगह p है, प्लस की जगह माइनस है, इक्वल इक्वल है, और 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, q माइनस r। तो इसका आंसर क्या होगा, p इक्वल टू p माइनस q माइनस r ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि q माइनस r एक साथ है इसलिए q माइनस r। तो आंसर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू p माइनस ब्रैकेट q माइनस r, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम दिया हुआ है बड़ा सा, ये टाइप कन्वर्जन पर प्रोग्राम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास पब्लिक, फ्लोट में वैल्यू है 8.25 x की, 8.25, ठीक है, ये वैल्यू है। y एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे y में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, किसकी, int x। ये किस टाइप का कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इट इज नॉट अ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, बाहर से हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, int लिखा हुआ है, x क्या था, फ्लोट टाइप था, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप में, तो
तो आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 8। डेसिमल वाला पॉइंट जो होगा, पार्ट जो होगा डेसिमल वाला, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। बट x की सेल्फ की वैल्यू में कोई चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो ऑलरेडी 8.25 है ना। ये तो हम अलग से एक वेरिएबल ले रहे थे जिसमें हम x की केवल कौन सा पार्ट ले रहे थे, ये वाला पार्ट, ठीक है, पॉइंट से पहले वाला पार्ट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 8.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। वेरी इजी क्वेश्चन। कैरेक्टर डेटा टाइप ये आपका प्रिमिटिव है, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप इट इज ऑल्सो प्रिमिटिव। अब रेस्ट दो जो बचे हैं, अरेज एंड क्लासेस, दीज आर नॉन प्रिमिटिव। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, हाफ ऑफ मार्क्स के हैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है तो आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएगा सेक्शन नंबर 1 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डोमिनेटिंग सेक्शन है ये, 60 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन करने, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। प्रोग्राम इन either BlueJ environment or any other programming environment with Java as the base. Each program should be written using a variable description numeric codes so that the logic of the program is clearly depicted. Flowchart algorithms are not required. आपको क्या क्या राइट करना था, आपको कोडिंग राइट करनी थी, आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन राइट करना है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल जिसे बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल आपको राइट करनी थी। और जिन्होंने आउटपुट भी राइट किया है दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आउटपुट भी राइट करना चाहिए। कोडिंग, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन एंड आउटपुट, ये तीनों चीजें राइट की हैं, वेरी गुड है। एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आपको नंबर बाइफर्केशन बता दे रहा हूं, किस तरीके से नंबर बाइफर्केशन होता है बोर्ड एग्जाम में भी, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। मार्किंग स्कीम कैसे है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। 15 मार्क्स का आपने कोई ये क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट किया सपोज दैट, तो ये समझ लीजिए 15 में से 13 और 2, सबसे पहले ये बाइफर्केट करूंगा मैं। 2 मार्क्स का आपको मिलेगा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन अगर आपने बनाया हुआ है, टेबल वेरिएबल डिस्क्रिप्शन की टेबल बनाई हुई है, तो आपको सीधे सीधे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक, अगर उसमें करेक्ट सही लिखा होगा तो, ठीक है। पता चला टेबल बना दी और उसमें कोई चीज करेक्ट नहीं लिखी है तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सही लिखा है तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे। 13 मार्क्स में यहाँ पर फिर से बाइफर्केशन है, बहुत सारा बाइफर्केशन है। यहाँ पर क्या है, 6 नंबर का लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक सही राइट किया है और सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ी है तो उसके अलग मार्क्स हम डिडक्ट करेंगे, लेकिन अगर लॉजिक पूरा सही लिखा है आपने तो आपको 6 मार्क्स मैं दे दूंगा पूरे, ठीक है। 6 मार्क्स का आपको क्या है, लॉजिक, कंप्लीट लॉजिक। 7 मार्क्स का क्या है, अब बचे 7 मार्क्स, ठीक है। 7 मार्क्स में आपका यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा आपका पैकेज, अगर पैकेज आपने सही इंपोर्ट कराया है, स्कैनर क्लास का यूज करके सारे प्रोग्राम्स मेक करने थे, आई थिंक यस, तो यूटिल पैकेज को आपको इंपोर्ट कराना था। अगर आपने यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराया है और मैथ क्लास में अगर लाइन पैकेज इंपोर्ट कराया है या नहीं कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन यूटिल पैकेज आपको मैंडेटरी था इंपोर्ट कराना, कराया है तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लास नेम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइंड हाइपोटेनस, ठीक है, अगर आपने क्लास नेम बिल्कुल सही लिखा है, एज इट इज लिखा है जैसे मैंने बताया है, तो आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स के नेम भी मैंने बताए हुए थे, ऑलरेडी गिवन है, मेंबर वेरिएबल्स, हाइपोटेनियस, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड। अगर ये 3 वेरिएबल्स आपने एज इट इज राइट किए, एज इट इज लिए हुए हैं और वेल डिफाइंड किया है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है। 1 वेरिएबल्स 1 मार्क्स, ठीक है, विद प्रॉपर डिफिनीशन। अगर प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। स्कैनर क्लास का यूज करना था, तो अगर स्कैनर क्लास का यूज किया है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्कैनर क्लास का प्रॉपर स्टेटमेंट राइट है, अगर आपने ऑब्जेक्ट सही से बनाया हुआ है, उस लाइन में स्टेटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, एस कैपिटल है, ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, सेमीकोलन लगा हुआ है, तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए बेटा, 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 बच्चा। 1 नंबर आपका स्पेलिंग एरर्स अगर कोई है, मींस सिंटैक्स एरर,
सिंटैक्स एरर, अगर किसी तरीके की ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं, सिंटैक्स एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर्स कल मैंने पढ़ाया था, नहीं पता तो देख लीजिएगा जाके। अगर ग्रामेटिकल एरर आती है तो आपके 1 मार्क्स इस अकॉर्डिंग डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कॉपी का करेक्शन होगा यहाँ पर, मार्किंग स्कीम है ये। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। चलिए जल्दी से हम लोग सारे प्रोग्राम का लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। Just wait a minute. Yeah. Okay. So first program was write a program which use Pythagorean theorem to find the hypotenuse of a right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता है, ये इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण सॉरी। ठीक है, हाइपोटेनस h। ठीक है, ये फर्स्ट साइड हो गई, ये हो गई फर्स्ट साइड, ये हो गई बेस हाइट होता है ना, ये हो गई सेकंड साइड। ठीक है, सेकंड साइड, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, यहाँ पर इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, a से b से, मैथमेटिक्स में आपको पता होगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पर c इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये लॉजिक लिखना था आपको। इसको आपको जावा एक्सप्रेशन में कैसे राइट करेंगे, मैथ डॉट एसक्यूआरटी कैसे राइट करेंगे, मैथ डॉट एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट है ब्रैकेट में, मैथ डॉट पाव क्योंकि a स्क्वायर है, a,2 लिख दीजिए, प्लस फिर मैथ डॉट पाव b,2 लिख दीजिए, दैट्स इट। ये लॉजिक था जरा सा इस प्रोग्राम का लॉजिक। अगर ये लॉजिक लिखा है आपको तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, 6 में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी चीजें आपको मैंने बताई है। स्कैनर क्लास का यूज प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए, और मैंने बाइफिकेशन आपको बताई दिया है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्कैनर मेथड टू रीड रेडियस हाइट ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है, इस टाइप का कुछ सिलेंडर होता है। ठीक है, और इसका क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, मैथ डॉट पाई का हम लोग यूज कर लेंगे, मैथ डॉट पी पाई होता है, PIE नहीं होता। कुछ बच्चों ने PIE लिखा है, दैट इज रॉन्ग, PI कैपिटल में वो भी, इनटू आर स्क्वायर h। आर स्क्वायर को आप मैथ डॉट पाओ r,2 लिख सकते हैं, r,2 सॉरी, यहाँ पर रेडियस है, रेडियस 2 इंटू हाइट। ठीक है, तो मैथ डॉट पाओ रेडियस, यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस 2 इंटू हाइट। ठीक है, ये लॉजिक हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इवन और ऑड का प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिटरमाइन इफ एन इंटर्न नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, द नंबर यू हैव टू इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर। वेरी इजी है, आपको नंबर लेना था, एक नंबर को आपको चेक कराना था। कंडीशन क्या थी, इफ नम, यहाँ पर एनयूएम लिया हो गया, एनयूएम इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो आपको प्रिंट कराना था एसओपी इवन नंबर, एल्स आपको क्या कराना था, प्रिंट यहाँ पर ऑड प्रिंट कराना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी। ठीक है, ये लॉजिक हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, अल्फाबेट और कांस्टेंट चेक करना था। आपको क्या करना था, यूजर से एक करेक्टर लेना था, एक स्ट्रिंग टाइप करा के उससे एक करेक्टर लेना था। ठीक है, करेक्टर के बाद उस करेक्टर को चेक करना था कि करेक्टर की वैल्यू अगर ए है, या फिर यहाँ पर करेक्टर की जगह माई कैर लिया हुआ है, माई कैर इक्वल टू ए है, या फिर माई कैर इक्वल टू क्या है, AEIOU, स्मॉल में पहले राइट करेंगे सारा। ठीक है, अगर ये है, और उसको फिर कैपिटल में भी चेक करेंगे, अगर सारी चीजें होती हैं तो क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल में भी चेक करेंगे AEIOU, और कैपिटल में भी AEIOU चेक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो क्या होगा, वॉवेल, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। ठीक है, write a program to accept the radius from the user by using scanner class to calculate the diameter, circumference and the area of the circle। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्किल का आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। रेडियस है r, सपोज दैट, सो डायमीटर क्या होता है बेटा, ये होता है पूरा डायमीटर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में व्यास भी बोलते हैं।
d इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, क्या निकालना था, सर्कमफ्रेंस निकालना था। उसके बाद c इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हम ले सकते हैं 2 पाई आर, हिंदी में परिधि भी बोलते हैं, और लास्ट में था एरिया निकालना था, एरिया भी निकालना था, तीन चीजें निकालनी थी, एरिया पाई आर स्क्वायर, और लास्ट में जब इसको डिस्प्ले कराना था तो बाय यूजिंग सील मेथड, कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल सा एसओपी लिखना था, लास्ट में मैथ डॉट सील लिखना था, ठीक है, और ब्रैकेट में डायमीटर में डी की जगह यहाँ पर डायमीटर है ना, तो यहाँ पर लिख देना था डायमीटर, डायमीटर हो गया, या फिर एरिया हो गया, तो मैथ डॉट सील ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एरिया सेमीकोलन, इस तरीके के, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना होता था, एसओपी मैथ डॉट सील ब्रैकेट में एरिया, वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, सेमीकोलन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इनपुट टू नंबर्स यूजिंग स्कैनर क्लास, स्वैपिंग, स्वैपिंग करानी थी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वेरी इजी, आप लोगों को बताया था इस तरीके का क्वेश्चन, a इक्वल टू ए प्लस बी, ये लॉजिक है, b इक्वल टू ए माइनस बी, और a इक्वल टू ए माइनस बी, a और b की वैल्यू कुछ लेट कर लीजिए, a मान लीजिए 4 है, b मान लीजिए 3 है, a और b की जगह यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिया, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, a और b, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यहाँ पर राइट कर सकूं, इसलिए मैं शॉर्ट में ए और बी वेरिएबल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर आपने तो ए भी लिया है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ए भी ले लिया। 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया, ए की वैल्यू हो गई 8, अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए इज 8। अब यहाँ पर क्या लिखा है, b इक्वल टू ए माइनस बी, अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए इज 8, 8 माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज 3, सो 3 क्या हो गया यहाँ पर, 8 माइनस 3 दैट इज 5, देखिए b की वैल्यू 5 हो गई। अब क्या है, a इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, a इक्वल टू ए माइनस बी, यहां पर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए मुझे, a की वैल्यू क्या है 8, और b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3, सॉरी b की वैल्यू क्या है 5 हो गई है, a की वैल्यू 8 यहाँ पर है, b की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू देखिए, b की वैल्यू 5 हो गई, तो 8 माइनस 5 ये क्या हो गया 3 हो गया सर, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कोई है, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आज का पेपर पूरा डिस्कस किया है, और आई होप आप लोगों को इजी रहेगा, आप लोग पूरा पेपर टैली कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। ओके क्लास, सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। गुड डे टू ऑल। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, गुड डे टू ऑल, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।